नमस्कार, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और नई वीडियो को जो है मैं लाया हूं आप सभी के लिए। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ और मैं आपको बताता हूं सारा का सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन। ऑन 18 जुलाई 1947 को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और उसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी सारी की सारी पावर्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दे दी थी और इंडिया को जो है उन्होंने एक सॉवरेन कंट्री बना दिया था। साथ ही साथ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दो डोमिनेंस बनाए थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। यानी कि अब जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास अपनी अपनी सॉवरेन पावर्स थी। साथ ही साथ उन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये भी एक जो है राइट दे दिया था इंडियंस को कि आप जो है वो अपनी इच्छा से क्विट भी कर सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को। तो दोनों जो है डोमिनेंस यानी कि दोनों कंट्री जो थी इंडिया और पाकिस्तान वो जो है खुद में सॉवरेन बन चुकी थी, सॉवरेन कंट्री बन चुकी थी और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक सुप्रीम लेजिस्लेचर भी जो है वो बन गई थी। सॉवरेनिटी के साथ साथ जो है वो अपने देश के लोगों के लिए जो है वो कानून भी बना सकते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना के दिया था, पास करा था, उसके तहत जो है वो सबसे पहली सिटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 14 और 15 अगस्त 1947 को जो है आधी रात को वो इंडियन को जो है वो सौंप दी गई थी सारी की सारी पावर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और जो है साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मोमेंटो रहा था, जो मोमेंटस रहा था वो रहा था कि रात को 11 बजे 14 अगस्त 1947 को जो है वो सबसे पहले हमारी जो है सबसे पहली बार जो है वो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वो बैठक हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है ये बताया था कि इतने समय बाद जो है इंडियंस के सारे सेक्रीफाइसेस के बाद हम सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एकत्रित हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और आधी ही रात को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी जो है उन्होंने मूव करा और उन्होंने ये कहा कि जितने मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर भारत देश के वो सारे के सारे जो है अब गवर्नेंस करेंगे इस कंट्री का और जो है सारे के सारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एक साथ जो है वो प्लेज लेंगे ताकि जो है हम अपनी कंट्री की गवर्नेंस कर सकें और अपने देश और अपने देशवासियों के लिए हम जो है सर्व कर सकें। फर्स्ट सीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सबसे पहली बार एडजॉर्न हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त के अर्ली आवर्स में और दोबारा से रिज्यूम हुई थी वो सुबह के 10 बजे। हिस्टोरिक सेशन जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ था 14 अगस्त से लेके 30 अगस्त 1947 को, जो कि सबसे पहला जो है हमारा सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और जो है ये एक हिस्टोरिक सेशन भी था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी इंडिया की, उन्होंने जो है एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई थी और एडवाइजरी कमेटी ने जो है अपनी एडवाइस देके ये कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जो है वो हमारा इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम रहेगा वो रहेगा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जो है वो मेन पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बाकी की सारी पावर जो होती हैं वो स्टेट असेंबली के पास होती हैं। यानी कि हर राज्य को जो है वो अपनी उसकी जो है पावर दी जाती है। सेंट्रल ही जो है वो स्टेट को अपनी अपनी उनकी जो है पावर्स प्रोवाइड करता है ताकि जो है स्टेट खुद में भी जो है वो एक सॉवरेन रहे और हर एक स्टेट अपनी चीजों को जो है वो अपने मुताबिक चला सके और अपने लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेट वाइज जो है वो लॉ बना सके। तो एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस पे ही जो है
हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो भी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये एडवाइस पे बनाई गई थी एडवाइजरी कमेटी के 29 अगस्त 1947 को जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ताकि जो है हम जो है इंडियंस अपनी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके जो है उसके साथ मिलके जो है हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर सकें। सबसे पहली डिबेट जो है हमारी ड्राफ्ट कमेटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की, वो चली थी 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उनके द्वारा जो है वो कमेंस्ड हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनना ऑन 15th of November 1948। 114 डेज जो है वो स्पेंड करे गए थे ऑन द कंसिडरेशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सिंस इट्स इलेक्शन ऑन 29 अगस्त 1947 को जो है वो बैठी थी 141 डेज के लिए। और साथ ही साथ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना ही सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, जबकि उनके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटीज के मेंबर के अलावा और लोग भी जितने वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थे, वो सारे के सारे जो है वो विजिलेंट कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है, और वो जो है उसमें अपनी नजर जो है वो कहीं ना कहीं बनाए हुए थे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था, तो जब उसे पेश करा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, तो सबसे पहले जो है वो थे 315 आर्टिकल और 8 स्केड्यूल जो है वो फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो कंटेन करता था। जब सेकंड ड्राफ्ट हुआ तो उसमें जो है वो कंटेन करता था 386 आर्टिकल, और जो थर्ड वन है यानी कि जो लास्ट है वो कंटेन करता है 395 आर्टिकल और 8 स्केड्यूल्स। 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडेप्ट कर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24 जनवरी 1950 को जो है वो तीनों की तीनों कॉपीज जो थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हाउस के टेबल के ऊपर जो है वो रखी गई थी। और जो पहली थी वो थी इंग्लिश में हैंड रिटन जो थी, सेकंड थी प्रिंटेड, वो भी इंग्लिश में प्रिंट हुई थी, और जो तीसरी कॉपी थी वो थी हिंदी की। और इन सभी तीनों कॉपीज के ऊपर जो है हमारे मेंबर्स जो थे असेंबली के, उनके द्वारा, सभी मेंबर के द्वारा जो है वो साइन हुआ था। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बेहद पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जो है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियोस मैं और लाके दे सकता हूं, नॉलेजेबल वीडियो, जो कि आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो लेके आएंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।